ये श्योर है कि आपके स्ट्रक्चर में नमी आएगी ही नहीं। हाँ, ये और जो आ रखी है उसको हम निकाल देंगे। बहुत से लोग हैं बहुत ही शिद्दत से बहुत ही मेहनत करके एक घर बनाते हैं और मैं समझता हूँ कि पहले के जो घर हुआ करते थे उसकी लाइफ 200 साल से मतलब 100 साल तो मिनिमम होती थी। अपने अगर सही से काम कर दें तो हमारा आरसीसी 100 क्या 500 साल भी खराब नहीं हो सकता। कि जो रैट माइनिंग होती है वो होती क्या है, कैसे होती है? क्योंकि रैट कभी चूहा देखा सर आपने? वो क्या करता है, अपने छोटे छोटे हाथ हैं। रैट माइनिंग बेसिकली क्या है कि वो जो एक पहाड़ कहते हैं ना, पहाड़ चूहे ने पहाड़ खोद दिया, बेसिकली है कि वो उंगलियों से खुलता है। दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो वैष्णो माता मंदिर जो श्राइन बोर्ड है उसके लिए कुछ आपने अलग काम किया। अलग काम ये कि वाटर प्रूफिंग का काम हो, कंस्ट्रक्शन काम हो, क्या किया आपने? सब बेसिकली ये है तो देखो माता रानी की कृपा ही। मैं गया था वहाँ पे, एक शंकराचार्य मंदिर है जो 32 साल पहले बनना शुरू हुआ और उसमें लोकल पॉलिटिक्स में वो अबैंडन हो गया। तो वो क्या था कि बिल्कुल जर्जर हो गया था। सो इनफैक्ट उसको इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ने कहा कि भाई उसको तोड़ दिया जाए। तो बट कुछ जो इस एक्सपर्ट्स हैं इस एरिया में, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया कि नहीं वो इसको ठीक कर सकते हैं। तो हम गए थे उसको ठीक करने। बट जब हम दर्शन करके आ रहे तो हमने देखा ये जो अपना ताराकोट मार्ग है उस पर एक लंगर हॉल स्लाइड कर रहा है। और ये फोटो जो आपने देखी है ये स्लाइड कर रहा है बेसिकली। ये इसमें देखो 10 इंच नीचे जा चुका, पहाड़ भी स्लाइड कर रहा है। तो मैंने फिर वहाँ पे जो IAS हैं उनको कहा कि भाई ये बचाया जा सकता है। और फिर सर हमने इसको 10 दिन के अंदर बचा के दिया और बाकी तो सब हिस्ट्री है, माता रानी की कृपा है सर इस प्रोजेक्ट पे। और वाटर प्रूफिंग जो होता है बेसिकली क्या किया कि उसको ज़मीन को स्टेबलाइज किया। क्योंकि था क्या कि पानी बहुत जा रहा था वहाँ पे, सीवेज जा रहा था, तो टूट गए थे पाइप। जब क्या होता है कि ज़मीन थोड़ी सी बेंड होती है ना तो पाइप टूट जाता है। सबसे पहले प्लास्टिक का हो चाहे लोहे का हो, हिल जाता है तो पानी फिर ज़्यादा जाता है। जमीन को स्टेबलाइज किया जा सकता है। जी 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 जी। और यही हुआ आपका वहाँ पे उत्तरकाशी में। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि वो ज़्यादा जोशीमठ में कि जैसे वो धंसना शुरू हुआ वो खुल गए पाइप सारे और फिर वो एकदम से भागने लगा। वो वाला जो एरिया है सिलक्यारा टनल है, द ग्रेट रेस्क्यू। और इन्होंने मेंशन किया है अनदर फिदर इन कैप ऑफ आयका, अटेनिंग द इम्पॉसिबल्स। मतलब आप लोग उसी चीज़ को अटेंड करते हैं जो इम्पॉसिबल है। सर 23 साल से ये प्रभु कृपा है कि हमारे जो भी केस होता है कि भाई इसको तोड़ दिया जाए और क्लाइंट चाहे कि भाई उसकी मजबूरी है। जैसे क्या है कि मैं डिफेंस का कंसल्टेंट हूँ तो वहाँ पे पानी की टंकी है, अब दूसरी है ही नहीं मेरे पास में, तो भाई तोड़ के कैसे रखूँ उसको मैं, ठीक है ना। सो इसलिए क्या होता है फिर हम उसको ठीक करके दे देते हैं और ठीक ऐसे करके देते हैं कि वो दोबारा ठीक नहीं, इंजीनियर्ड सोल्यूशन देते हैं। तो इसमें क्या होता है वो ठीक हो गई तो दोबारा ख़राब नहीं होने वाली है। तो यही सर हमारा। और एक सर मैं बड़ी खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ आज ही कि कल हमें सर एक प्रोसेस पेटेंट अवार्ड हुआ है एंट्रैप डैम्पनेस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का। मतलब अब क्या है कि हमारी कोई भी स्ट्रक्चर में नमी नहीं रहेगी। ये श्योर है कि आपके स्ट्रक्चर में नमी आएगी ही नहीं। हाँ, ये और जो आ रखी है उसको हम निकाल देंगे। ये ऑलरेडी राष्ट्रपति भवन में और अपना भारत मंडपम में और बहुत सारे उसमें प्रोजेक्ट्स में लग चुकी है टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसी तरह ये जो पहले तो मैं इसी पर आना चाहता हूँ क्योंकि आपने ये हमने जो सुना या जो चीज़ों को कंसिडर किया, काफ़ी टाइम लग गया था इसे पूरा। ये जो 41 मजदूर फंसे हुए थे सिलक्यारा में टनल में, तो वहाँ से निकालते निकालते लोगों की हालत ख़राब हो गई थी, ब्लेड्स टूट गए थे मशीनों के। और आप कह रहे हैं कि आपके सॉल्यूशंस पे काम हो गया। जी सर, इसमें क्या है कि देखिए अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई डिवाइन हेल्प थी। ये जो आर्नोल्ड हैं देखेंगे, आप दिखाएंगे कि ये लिंक्डइन पे इन्होंने पोस्ट डाला था कि भाई कोई मदद करे कि भाई ये हम नहीं कर पा रहे इसको। तो हमने क्या है कि उसके बाद में फिर हमने अपना वर्क किया संडे मॉर्निंग को। और संडे मॉर्निंग को हमने IT के प्रोफेसर से बातचीत करी कि भाई दे है और बड़ा सिंपल है। हमने क्या किया, सिर्फ ये बताया कि भाई ये 7 से 8 मीटर क्यूब, मतलब कि आपका कुल कुछ टन सिर्फ आपने क्या निकालना है, मलबा निकालना है, जो कि हमने कहा भाई 4-5 किलो की बाल्टी से निकल सकता है। तो मैंने तो इनफैक्ट ये कहा था कि भाई मुझे 1 रुपया दो, मैं इसको 5 घंटे में निकाल दूंगा। भाई वेल्डिंग का अलग टाइम है, बट उन्होंने सेफ वो किया इसको। तो ये हमने पूरा SOP स्टेप वाइज दिया था कि भाई ये इस तरह से आएगा। एंड 27 घंटे पहले हमने प्रोफेसी दे दी थी कि भाई आप हमें ये बात बता पाएंगे ये चीज़ कि जो रैट माइनिंग होती है वो होती क्या है, कैसे होती है? क्योंकि रैट कभी चूहा देखा सर आपने? वो क्या करता है, अपने छोटे छोटे हाथ हैं। रैट माइनिंग बेसिकली क्या है कि वो जो एक पहाड़ कहते हैं ना, पहाड़ चूहे ने पहाड़ खोद दिया, बेसिकली है कि वो उंगलियों से खुलता है।
तो वही बेसिकली यहाँ आता है कि या तो छोटे से कोई जैसे कड़छी, कोई बड़ी कड़छी होगी या खुरपा हो गया, ऐसी चीज़ से हम खोदते जाएंगे, वो करते जाएंगे, उसके बाद में बाहर आ जाएंगे, उसके बाद में वो ट्यूब जो है 800 mm की पुश हो जाएगी, फिर बाहर आ जाएंगे। स्टील आ गया तो उसको काट देंगे। तो बड़ा सिंपल था, और सिंपल ये था कि भाई 3 मीटर 4 मीटर ही काटना था, क्यों जाना था अंदर, क्योंकि उसके बाद तो जो पुश कर रहा है ना उसका इतना ज़्यादा, इतने टन पुशिंग वो है, प्रेशर है कि वो तो वैसे ही फेंक देगा उसको, है ना। तो इसलिए क्या है सर कि ये बाय गॉड्स ग्रेस ये भी हम कर पाए। लेकिन ये सोचने वाली बात है, फिर भी इस चीज़ में काफ़ी लंबा समय लग गया, काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, देखिए मैं इसमें आर्नोल्ड को भी वो दूंगा क्रेडिट कि उसने ईमानदारी से ये कहा कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, और वहाँ पे वो घुटने टेक दिए, और उसने वहाँ पे फिर कॉल दिया भगवान को। और सर फिर देखो भगवान की अपनी लीला है, वो कहाँ से किसको कनेक्ट कर दे। तो लीला अंततोगत्वा जो है भगवान की है, अब भगवान कहाँ पर कौन सा काम करा दे पता नहीं, इसीलिए सबकी बात प्रेम पूर्वक सुन लेना चाहिए, क्या पता कौन सा सोल्यूशन आपके काम आ जाए। हाँ, वहाँ पे एक्चुअली क्या था, कुछ इंजीनियर्स थे जो मेरे को जानते थे, तो मैंने फिर संडे मॉर्निंग ही उनसे बात करी पहली बार। नहीं तो मैं सोचता था बड़ी मुश्किल है, इसमें क्या मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए हमने दिमाग ही नहीं लगाया अपना। तो जब उसने बताया कि नहीं भाई अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता, और हमें एक ही दिन है हमारे पास, क्योंकि अगले दिन बारिश, येलो अलर्ट है स्नो का, रेन का, और स्नो रेन में क्या होगा, ये एकदम नीचे ढलकेगा सारा कुछ। मैंने जितने स्ट्रक्चर्स में देख रहा हूँ, राष्ट्रपति भवन म्यूजियम की आप बात कर रहे हैं, भारत मंडपम की बात कर रहे हैं आप, सभी जगहों की अगर हम बात करें, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है ना, क्या कोई ऐसा कोई सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं जो कि आम जनमानस के बीच जाएगा और एक बड़े लेवल पर, जैसे मास लेवल पे वो बेनिफिट्स आप दे पाएंगे? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ इस बात के लिए। बेसिक क्या है कि देखो हमारा हिंदुस्तान चलता है पॉलिसी पे। अब गाड़ी का ले लो, गाड़ी की स्पीड कोई नहीं कंट्रोल कर रहा था, गडकरी जी ने कैमरे लगाए, तो सर मैं क्या है कि मेरा